बहराली वाला, तो ये सेम वैसा ही है जैसा कि केदारनाथ में हुआ है। यहाँ भी वैसा ही वो गॉर्ज है, जो सामान्य जो है पहाड़ी गदेरे हैं, जो बाकी समय में तो बहुत कम उनमें पानी होता है, लेकिन अचानक बरसात में वो अगर ऐसी स्थिति बने, बादल फटने वाली घटना हो, कहीं से ग्लेशियर टूट के आ जाए, तो वो फिर इस तरह का रौद्र रूप रख लेते हैं, जिसको हम कह रहे हैं ग्लोव, यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट वाला जो वो है। जोशीमठ वाले इलाके में पहले से भी एक जल विद्युत परियोजना काम कर रही थी, बन रही थी। जयप्रकाश कंपनी, जो जेपी कंपनी है, वो बना रही थी विष्णुप्रयाग परियोजना। तो हमने वहाँ से उसको समझना, जल विद्युत परियोजनाओं को समझना, लड़ना उसके खिलाफ, और हमने देखा कि वो जो है कैसे एक जल विद्युत परियोजना के बनने में पहाड़ का क्या क्या नुकसान होता है। कहा यह जा रहा है आज के दिन पर कि वो एक ग्रीन एनर्जी है ना, सबसे सेफेस्ट है, और जो है कोई नुकसान उससे नहीं होता, क्योंकि हम वो बना रहे हैं रन ऑफ द रिवर। ठीक है, तो रन ऑफ द रिवर का अर्थ तो ये समझ में आता है कि ये जो रन है रिवर का, उसका जो प्रवाह है, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम बिजली बना रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है। हो क्या रहा है कि जो रिवर का रन है, उसका जो प्रवाह है, उसको टर्न करके ये परियोजना बन रही है, यानी कि वो बहती है ऐसे, उसको हम डाल देते हैं सुरंग में, और सुरंग से फिर बाहर निकालते हैं, तो उसका एक प्रवाह क्षेत्र जो है वो सब बंद हो जाता है। वहाँ रहने वाला जो जीव जंतु या जो उसकी पारिस्थितिकी है, उसको सब बदल देते हैं। ये जो सुरंग बन रही है, जिसके अंदर आप ये नदी को डाल रहे हैं, उस सुरंग को बनाने के लिए आपको विस्फोटकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है बहुत मात्रा में, मतलब उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, एक साथ जो है उस चट्टान को तोड़ने के लिए 100 से 150 के करीब ब्लास्ट एक बार में लगता है, और वो सीरीज में, जैसे आपने दीपावली में पटाखे देखे होंगे जो एक साथ फटते हैं, वैसे करके वो विस्फोट होता है। फिर जब वो विस्फोट हो जाता है तो उसका मलबा नीचे आ रहा है। वो मलबा क्या है, वो नदी में या आसपास ही उसको डंप कर दिया जाता है। जोशीमठ के सामने जो गांव है, चाय गांव, वो जो है एक ज़माने में, मतलब जब ये परियोजना नहीं आई थी, तब जाना जाता था इस बात के लिए कि वहाँ बहुत अच्छा जो है माल्टे की खेती होती थी। वहाँ बहुत अच्छा साग सब्जी उगाते थे वो लोग। वहाँ जो है दूध का अच्छा व्यवसाय होता था, क्योंकि वो जो जगह है वो बद्रीनाथ के रास्ते में है, बद्रीनाथ यात्रा रूट है। तो यात्रा के समय में उनका दूध जो है बिकने के लिए बद्रीनाथ तक जा रहा है। जैसे ही ये परियोजना का काम शुरू होता है और ये टनल में विस्फोट होने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो टनल का जो मलबा है उसको डालते हैं वहाँ नदी में या उसके आसपास के जंगल में। वो मक जो है, जिसमें कि वो बारूद मिला हुआ है, वो उड़ता है घास पर, घास पत्ती पर, इस सब पर बैठता है, और उसको खाने से उस चारे को उनकी बकरियां मरती हैं। उस समय में, जबकि मैं बात कर रहा हूँ 99-2000 की, उस समय जो है उनके 450 बकरियां मर गई इस बात से। दूसरा क्या हुआ कि उनकी गाय ने वो चारा खाया, और जब उनका बछड़ा होने लगा तो मृत होने लगा, है ना, और या गाय जो है वो बछड़ा हो ही ना उसका, या हो तो मृत होने लगे, तो इस तरह से उनका दूध का व्यवसाय पे असर पड़ा। तीसरा, जो माल्टे की खेती वगैरह सब वहाँ थी, तो उनका, क्योंकि जब ये टनल ऊपर बन रही है, यहाँ ये टनल नीचे बन रही है, तो ये जो ज़मीन है, इसका जो वाटर लेवल है, जो उनका ज़मीन का पानी है, वो सब नीचे चला जाता है, उसमें टनल में आ जाता है, तो वो खेती सब तबाह हो गई। तो ये हमने होते हुए देखा है ना। ये तो उसके एक तरह के प्रभाव हैं, बाकी उसके सामाजिक प्रभाव हैं, सामुदायिक प्रभाव हैं, और पर्यावरणीय प्रभाव हैं। हज़ारों के पेड़ कटे आपके, और उन्होंने कहा कि साहब इसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा इसे, तो इसे ऐसे कंपनसेट किया जाएगा कि जंगल तो कटेगा यहाँ, और क्योंकि जेपी साहब जो ये जयप्रकाश गर्ग थे, रहने वाले थे यहाँ मिर्जापुर आसपास के ही रामपुर के, तो उन्होंने कहा मैं तो गंगा का बेटा हूँ, मैं ऐसे थोड़ी नुकसान होने दूंगा, तो हाँ कैसे कंपनसेट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ यहाँ 1000 या 10,000 पेड़ काट रहे हैं, वहाँ 1 लाख पेड़ लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे? मिर्जापुर में। नुकसान करेंगे हिमालय में, तो वो कैसे कंपनसेट होगा? एक पेड़ को बनने में आपके सैकड़ों साल उसका लगता है, आप 100 साला पेड़ को काट करके और एक पौधा लगा देंगे मिर्जापुर में, वो नहीं हो सकता।
ठीक है। तो ये एक नुकसान है। तो आप कह रहे हैं इसको रन ऑफ द रिवर, लेकिन आप उस पूरे नदी का जो कैचमेंट है, उस नदी के आसपास की पूरे उसको वो खत्म कर रहे हैं। एक पूरे गांव की इकोनॉमी, उसकी कृषि, उसका समाज, उसका समुदाय, वो सबको खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन ठीक 2009 के दिसंबर महीने में जो आशंका हम लोग व्यक्त कर रहे थे तो वो सच साबित हो गई, क्योंकि आंदोलन का दबाव था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम विस्फोट से यहाँ टनल नहीं बनाएंगे, हम टनल बनाने के लिए एक TBM लाएंगे, टनल बोरिंग मशीन। और वो टनल बोरिंग मशीन ऐसी होती है कि वो बड़ी सी मशीन है, इस कमरे से भी बड़ी, 100-200 मीटर लंबी होती है। तो वो एक सिरे से जाएगी और दूसरे सिरे से आएगी, और उस मशीन में ये है जैसे जैसे वो काटता है वैसे वैसे वो उसको मेंडिंग भी उसकी चलती रहती है, वो सीमेंटिंग वगैरह। लेकिन 2009 में क्योंकि वो पहाड़ कच्चा है, ये सब है, और ये पहले से GSI ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया था, तमाम वैज्ञानिक इसके बारे में चेतावनी दे रहे थे, और हम तो हल्ला मचा रहे थे कुछ भी। तो 2009 के दिसंबर महीने में जो टनल जहाँ खोद रहे थे, बहुत सुरक्षित जिसको माना जा रहा था, वहाँ जो है टनल में एक बड़ी चट्टान आकर के गिर गई उस मशीन के ऊपर। उस मशीन का जो वो, क्योंकि वो उसमें कोई वो ऑपरेटर्स नहीं होते हैं, वो कंप्यूटर्स से ऑपरेट होती है, तो जो कंप्यूटर सिस्टम जहाँ से ऑपरेट होता है वो उसी के ऊपर गिर गया वो बोल्डर, बहुत बड़ा बोल्डर गिरने के साथ ही वहाँ से एक एक्वीफर वो फट गया। और उस एक्वीफर फटने पर जो है वहाँ से जो पानी निकला, वो पानी को इन्होंने जब नापा वैज्ञानिकों ने, खैर मैंने भी नापा, मैं भी गया वहाँ बाद में जब आंदोलन हो गया, तो फिर हमको ले गए कि अरे साहब देखिए वाला जैसा होता है, जो हम अचानक एक समय में जब लड़ते हैं ना आप, तो आपकी जो स्टेटस है वो VIP वाला हो जाता है, बड़ा साहब भी, मंत्री भी आपको कहता है अरे सर। फिर जैसे आंदोलन खत्म होता है फिर कहता है हम तुम्हारी जो भी औकात है वो रहो। तो खैर वो तो हमको ले गए, तो हमने भी नापा, तो 600 लीटर पर सेकंड वो पानी निकल रहा था। 600 लीटर पर सेकंड बहुत पानी होता है। तो उतना पानी उससे निकलने लगा, एक्वीफर फट गया, वो मशीन उनकी तबाह हो गई, वो चल नहीं सकती थी अब। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक वो मशीन नहीं चली। ये बात कर रहा हूँ 2010 की, आज हम बैठे हैं 25 में, 15 साल हो गए मशीन वहीं रुकी हुई है। थोड़ा दिन 2012 में वो कुछ मीटर चली, फिर वहीं रुक गई और अभी तक रुकी। अब उस मशीन को तोड़ ओड़ के बाहर निकाल दिया अभी कुछ दिन पहले। लेकिन जो ये हुआ है, अगर इस पर थोड़ा धराली वाला, तो ये जो है तो ये सेम वैसा ही है जैसा कि केदारनाथ में हुआ है, जैसा कि ऋणी वाली आपदा है। भले इसमें अंतर ये है कि यहाँ जो है कोई ऐसी जल विद्युत परियोजना इसके ऊपरी उस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन यहाँ जंगल जरूर कटा है। यहाँ भी वैसा ही वो गॉर्ज है, जो सामान्य जो है पहाड़ी गदेरे हैं, जो बाकी समय में तो बहुत कम उनमें पानी होता है, लेकिन अचानक बरसात में वो अगर ऐसी स्थिति बने, बादल फटने वाली घटना हो, कहीं से ग्लेशियर टूट के आ जाए, तो वो फिर इस तरह का रौद्र रूप रख लेते हैं। तो वही यहाँ हुआ है, ऊपर ग्लेशियर टूटा है, कहीं झील बनी है, जिसको कि एक मतलब एक कॉमन फिनोमिना हिमालय में हो गया है, जिसको हम कह रहे हैं ग्लोव, यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट वाला जो वो है। तो वो फिनोमिना इसमें लग रहा है, और वो जो है उसको ये जो मैं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मौसम के बदलाव ने ये वो कर दिया कि जोशीमठ जैसी जगहों में ही क्या हो रहा है कि किसी समय में तो 12-14 बार बर्फ़ गिर जा रही है ना। एक बार तो हमने गिनी 17 बार बर्फ़ गिरी 2017 में, लेकिन जो है उसके बाद अगले साल नहीं गिर रही है कभी। इस पिछले बार 2000 ये जो गया 24 दिसंबर में नहीं गिरी, 25 के मार्च अप्रैल में बर्फ़ गिर रही है, जो कि बर्फ़ का सीज़न नहीं है। तो और बारिश का भी कोई सीज़न नहीं रह गया है, मतलब ठीक है जुलाई अगस्त में बारिश हो रही है, सितंबर में भी हो रही है, अक्टूबर में भी हो रही है, नवंबर में बादल फट रहा है। तो मतलब पूरा जो मौसम का चक्र है वो बदल गया है। तो ये जो विकास का पूरा एक ही तरह का विकास, बड़े मतलब कि यूज़ और बड़ा कुछ करने का वो जो, तो ये जो है पूरे उसको और ज़्यादा वनरेबल और ज़्यादा खतरनाक बना दे रहा है। और वो संकट जो है सिर्फ आपके, अगर उसके बात करें आपके मतलब आदमी, क्योंकि अपने व्यू पॉइंट से देखता है, यानी मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं वहाँ से देख रहा हूँ, मैं क्योंकि देख रहा हूँ कि मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी ज़मीन जायदाद सब कुछ वहाँ है, तो मेरा हो सकता। आप यहाँ बैठ के देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके भी व्यू पॉइंट से कह रहा हूँ कि भाई आप जो दिल्ली में पानी पी रहे हैं वहीं का पानी आ रहा है ना। वो अगर ग्लेशियर नहीं रहेगा, हिमालय नहीं होगा, तो जो है वो
प्लेन में रहने वाले, जो उनकी कृषि है भाई, वो तो जो मिट्टी बह के आ रही है, अब ये मलबा तो कल परसों उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के मैदानों में बिछ जाएगा, तब वहाँ अच्छी फसल हो जाएगी। तो वो जो है यहाँ वालों के लिए भी, जो मैदान में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी खतरनाक है।